बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथेसिस। सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। हाइपोथेसिस कहते हैं किसको हैं, यानी ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड डाटा जो हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेगा और उसकी यानी एक एक्सपीरियंस बैकग्राउंड नॉलेज इवेंट्स के हिसाब से जो स्टेटमेंट हमारे पास आएगी उसको हम नाम देंगे हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस बेसिकली इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये बताई गई है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे जो आर्जी एक्सप्लेनेशन होगी उसको हम नाम देंगे हाइपोथेसिस का। यानी इसमें ये आर्जी एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि दोनों सूरतें हो सकती हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसी तरह दो वेज़ इसकी यानी हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करवाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से वेज़ हैं। एक को हम नाम देंगे डिडक्टिव रीजनिंग का और एक को हम नाम देंगे इंडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं कि मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग को हम नाम देंगे मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसके बाद इसकी आगे एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसमें डिफरेंस जो बताया गया है वो दोनों के अंदर यानी इफ़ और देन का इस्तेमाल हम करेंगे। इफ़ और देन यानी यहाँ पे इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, के तमाम जो परिंदे हैं वो विंग्स रखते हैं। इसी तरह देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स, और जो स्पैरोज हैं वो भी विंग्स रखती हैं। तो यहाँ पे इफ़ और देन का जो है इस्तेमाल होगा, यानी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ नहीं बल्कि जनरल टू स्पेसिफिक होगा। ठीक है। इसके बाद है इफ़ वी नो दैट स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स एंड वी नो दैट ईगल पैरट हॉक क्रो आर बर्ड्स। ये तमाम के तमाम जो यानी स्पैरोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या रखती हैं, विंग्स रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड जो है वो दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी यहाँ पे स्पैरो ऑल बर्ड्स की तरफ। ठीक है। इफ़ और देन का यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, यानी ये मूव करेगा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये डिडक्टिव और इंडक्टिव का मेन डिफरेंस यहाँ पे बताया गया था। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करवाने